आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हमें केमिस्ट्री ऑनर्स परस्यू करना है तो CUET में हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। CUET को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस 2022 में किया गया था, जिसे हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहे जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी तरीके का कोई डाउट है, या फिर CUET के रिगार्डिंग आपको किसी तरीके का कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए CUET UG DU, जहाँ पे आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, इवन आपके जितने भी डाउट्स है वो सारी क्लियर हो जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कॉमेंट में भी पिन कर दूँगी। इवन आप मुझसे चर्चा भी कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम ID पे @mission दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो du.delhibytes@gmail.com फॉर परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो www.delhibytes.in, या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो दिल्ली बाइट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे लैंग्वेज में हो, आर्ट्स एंड सोशल साइंस में हो, BSc प्रोग्राम हो, साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी हो, फाइन आर्ट्स हो, एडुकेशन हो, म्यूज़िक हो, वोकेशनल स्टडीज़ हो, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो। आज हम लोग स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे केमिस्ट्री ऑनर्स पे। देखो, एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि भाई आपका क्लास 12th पास होनी चाहिए आप, या फिर क्लास 12th में आप अपियरिंग होने चाहिए CUET के पेपर में अपियर होने के लिए। लिस्ट E में वो सारी लैंग्वेजेस को हमने मेंशन करा है जो कि सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में है। लिस्ट B1 में सारे के सारे 18 हो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। लिस्ट B2 में भी 9 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या मैं यूँ कहूँ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो है फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, और मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है CUET के पेपर में, ठीक है। और आप इन सारे पेपर्स का एग्ज़ाम दोगे। साथ ही में लिस्ट A में से आपको एक कोई लैंग्वेज भी चूज़ करना है जिसमें आपका मिनिमम 30% स्कोर होना ही चाहिए, और इन चारों सब्जेक्ट को मिला के आपके CUET के स्कोर्स बनेंगे और उस बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। जो लिस्ट A में लैंग्वेज की मैं बात करी थी वो यही सारे लैंग्वेजेस हैं। आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना है जो आपने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा हो, इस बात का ध्यान रखोगे आप। जो कॉलेजेस है, टोटल 25 कॉलेज है, जिसमें कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और कुछ ऑफ कैंपस के भी कॉलेजेस मेंशन है। जैसे कि नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ कैंपस में अपना दौलत राम कॉलेज आ गया, हंसराज कॉलेज आ गया, हिंदू कॉलेज आ गया, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, या फिर रामजस कॉलेज हो गया, या फिर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज हो गया, सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया। ये सारे कॉलेजेस काफ़ी बढ़िया है। या फिर श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज हो गया। ये सारे कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के, इवन साउथ कैंपस के भी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस मेंशन है। इवन मैं यूँ बोलूँगी कि भाई ये जो 2500 कॉलेज है ना, ये काफ़ी बड़ी है। आप एकदम निश्चिंत होकर अपनी केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से परस्यू कर सकते हो। अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो लैंग्वेज में आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, डोमेन स्पेसिफिक में मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस, और GT के पेपर में मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। देखो, हर एक सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, हर एक गलत आंसर पे आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं, ठीक है। आप मुझे अपना फेवरेट कॉलेज बताओ जहाँ से आप केमिस्ट्री ऑनर्स परस्यू करना चाहते हो। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू कॉमेंट अस, डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स।